ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा आज कह रहा है विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है कि भगवान आया हुआ है, कोई उलाहना ना दे, क्योंकि भगवान अपने पे दोष नहीं लेता है कभी भी। सबको संदेश पहुंचा दो कि भगवान आया हुआ है। उसके बाद भी लोग अगर नहीं मानेंगे तो अंत समय जब देखेंगे तो भगवान को दोष तो नहीं देंगे। अब हमारा कार्य है कि पैगाम पहुंचा देना। अगर किसी तक नहीं पहुंचा पैगाम तो वो क्या बोलेगा, हमको नहीं, भगवान आए हमको पता ही नहीं चला, तो उलाहना देगा ना। तो उलाहना रह न जाए, इसलिए हर एक आत्मा तक पहुंचा देना है। इसलिए देखते हैं 140 देशों से ऊपर पहुंच गया ज्ञान सब जगह कोशिश किया जा रहा है कि आप, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से पर्ची में गिरा कर भी ज्ञान दिया जा रहा है, भगवान आया हुआ है, ये संदेश दिया जा रहा है, ताकि कोई आत्मा रह न जाए, कोई ये ना कहे कि भगवान आया और हमें पता ही नहीं चला। इसलिए सब तक ये संदेश पहुंचाना है और सब कोई अपने अपने स्तर पर कर सकता है। कोई ये ना कहे कि हम नहीं कर पाएंगे। वही लोग बहुत अंत में पछताएंगे जो जानते हुए भी, सब कुछ कर समझते हुए भी और सेवा नहीं कर पाए, भगवान का पैगाम पहुंचाने का, भगवान का दाहिना हाथ बनने का कार्य नहीं करने सके। वो आत्माएं बाद में पछताएंगी। तो बाबा कहते हैं कि यह कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता, हम क्या करें। ऐसा कोई कह सकता है क्या? सेवा का चांस नहीं मिलता है क्या? सुबह 24 घंटे में आपको 5 मिनट टाइम नहीं मिलता है कि भगवान का पैगाम किसी तक पहुंचा दें। घंटों घंटों मोबाइल में बात करते, किसी से भी बात करते, उससे 2 मिनट आप बाबा का ही बात कर लें। कोई कह सकता है कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है? कितना सारा काम है, कितना काम है। किसी के पास कोई काम ही नहीं है। अगर गौर से सोचे ना तो बहुत कम काम है, और अपने काम को निपटा के आखिर हम सब आत्माएं निकल रहे हैं ना। घर का सारा काम हम नहीं कर रहे, छोड़कर जब तो हम लोग नहीं जा रहे, सब कुछ करते हुए भी सेवा में निकल रहे, सेवा करके आ रहे हैं ना। तो सब कोई कर सकता है। ये बहाना बाबा किसी को बहाना करने के लिए मना किया है ना। तो बाबा कहता है कोई ये नहीं कहे कि हमको चांस नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो, अनपढ़ों की सेवा करो। बीमारों की सेवा कैसे करेगा? हम बीमार हैं लेकिन बाबा के बच्चे हम बीमार हैं, तो हमें क्या बीमारी प्रभावित कर रहा है? क्या कह रहे हैं कि बाबा का कर्म भोग है जो बड़ी आसानी से बाबा चुकतू करवा रहा है, कह रहे हैं ना। तो इस तरह बीमार उसको हम देंगे ज्ञान। हम बीमार, हॉस्पिटल में बाबा था और वहाँ भी सेवा कर रहा था। ब्रह्मा बाबा जब हॉस्पिटल में था तो उस हॉस्पिटल के उस कमरे से ऐसा वाइब्रेशन आ रहा था ना कि सब खींचे हुए उस कमरे में जाना चाहते थे। यानी ऑपरेशन उनका हुआ है लेकिन उनका शक्तिशाली वाइब्रेशन लोगों को खींचता था। उस समय भी उनकी स्थिति इतनी पावरफुल थी कि वो सेवा कर रहे थे। हम लोग सेवा नहीं कर सकेंगे क्या? बीमार है तो लेटे लेटे सेवा करें, पूरे विश्व की आत्माओं के लिए दुआ करें, बाबा सब अच्छे हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए, सब निरोगी हो जाए। ये दुआ क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है। अनपढ़ों की सेवा करें। जो भी करते वह चांस ही तो है। जो भी आप कर रहे हो वो चांस ही है। अब चांस क्या, ऑफर आएगा कि आइए और फलाने जगह में आप भाषण कीजिए, बस यही सेवा है क्या? नहीं। अच्छा बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। यानी मनसा में हमारी स्थिति सुख वाली, शांति वाली रहेगी तो वो वाइब्रेशन तो वायुमंडल में फैलेगा, क्योंकि जैसा मेरा विचार है वैसा ही हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। किसी परिवार में आप चले जाइए तो वहाँ सब इतने खुशहाल रहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा जाकर के। किसी परिवार में जाइए तो लगेगा कि भारी लगेगा, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते। एक परिवार में गए थे, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आया था कि जाना पड़ा था, और गए तो लगा ना कि कब चले जाए, मतलब रहने का मन ही नहीं किया। लग रहा था ना कि कब चले जाए, एकदम मन तड़प रहा था, क्योंकि इतना उस घर में एक दूसरे के प्रति इतना ईर्ष्या था और लड़ाई झगड़ा इतना था ना कि एक थोड़ा सा कोई एकांत में मिल जाए हमको, हम किसी को भी, और सब अपना अपना कथा कहानी सुनाने लगता था। किसका सुनिएगा? सब तो अपने बारे में क्या बोलता है कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। तो वैसी सिचुएशन में मन करेगा?
तो वाइब्रेशन हमें क्रिएट करना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता सेवा, कोई बहाना नहीं चलेगा। समय नहीं है, उठते बैठते 10-10 मिनट ही सेवा करो, 10-10 मिनट मनसा सेवा करो, वाइब्रेशन दो। कहीं नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे सेवा करो। ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो अभी हम बस अपने सोए रहे। बाबा कहता है तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे सेवा करो, हर वक्त सेवा है, लेकिन सेवा करने का जज्बा होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए कि भगवान क्या हमें कह रहा है, राइट हैंड कह रहा है, लेफ्ट हैंड नहीं कह रहा है, राइट हैंड हमें कह रहा है। यानी भगवान हमें कितना ऊंचा दर्जा दे रहा है, तो राइट हैंड ऐसे ही बन जाएंगे क्या? कोई नेता का कार्यकर्ता रहता है ना, तो उसका झंडा लेके चलता और बोलता हम उसका राइट हैंड है फलाने नेता का, और उसमें इतना नशा रहता है। हमारा नशा कितना हाईएस्ट होना चाहिए कि हम भगवान के राइट हैंड। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, क्या करें, शरीर नहीं चलता है, कहाँ जाएं, कैसे सेवा करें। ये देखा गया है कि निकल जाएं और उसके बाद सेवा होगा क्या, आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। जैसे ही बाबा की सेवा के नाम पर आप कदम निकालते हैं, वहीं से आपका शुरू होने लगता है और आप एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। सेवा से ही शरीर सुधरेगा, क्योंकि कर्म भोग शरीर में क्यों आया, शरीर द्वारा किसी को बहुत कष्ट दिए हैं, तो उस शरीर द्वारा जब हम सेवा करने लगेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम और सोचते कितना आराम करें कि मेरा शरीर ठीक होगा, कर तो रहे हैं, कहाँ ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है। आराम तो कर रहे हैं, आराम करते करते एक दिन खटिया में पड़ जाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। तो कोई कहता है कि टांगे नहीं चलती, आज बाबा किसी को नहीं छोड़ा है। कोई कहेगा कि मेरे पैर में दर्द है, हम तो चल ही नहीं पाएंगे, तो हम कैसे सेवा करेंगे। टांगे नहीं चलती है, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन बुद्धि तो चलती है ना, कमर नहीं चलती, टांगे नहीं चलती, बुद्धि तो चलती है कि बुद्धि भी नहीं चल रही है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि द्वारा मनसा सेवा करो ना, बुद्धि चल रही है ना, कमर नहीं चल सकता, टांगे नहीं चल सकती, तो बस लेटे लेटे अपना या बैठे बैठे कहीं बैठे हैं तो देखिएगा कि वो मनसा सेवा आपका नहीं होगा। बैठे बैठे बीती बातें याद करेंगे, या भविष्य में क्या होगा, मेरा पैर का और स्थिति खराब होगा क्या, ये सब हम मनसा में चलाते हैं। और जो चलाएंगे वही मेरे साथ होने लगेगा। तो जितना नेगेटिव सोचेंगे वो मेरे साथ फिर होने लगता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में गौर कीजिएगा कि हम लोग कितने नेगेटिव वाइब्रेशन रचते हैं। सर दर्द दिया, हम क्या कहते हैं, सर फट रहा है, सर फट जाएगा आपका। सर फट जाने का मतलब समझते हैं, सर फट गया तो आप गए हैं कहाँ, तो सर फट रहा है मतलब कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा बोलना चाहते हैं कि अगला प्रभावित हो कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इससे क्या हो जाएगा, दूसरा क्या कर लेगा मेरा। हमको थोड़ा सा बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, बहुत शरीर में एकदम बेचैनी हो रहा है, क्या कर लेगा कोई। उस समय 3-4 दिन पहले का है, रात में लगने लगा अचानक कि बहुत हमको बुखार आ गया। कहाँ से आ गया, अचानक लगने लगा। बुखार आने का मतलब कि अगला दिन उठ पाएंगे कि नहीं, एक डर होता है, पहले डर होता था, अब बोले नहीं अपने आप को वाइब्रेशन देना, हमको कुछ नहीं हुआ है। तो यही संकल्प देके बार बार बोलते रहे मैं स्वस्थ हूँ, बुखार होने का तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों होगा बुखार, बुखार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दिन पहले सुने थे कि आत्मा को बुखार होता है क्या, आत्मा को तो बुखार होता नहीं। तो ये देते रहे, सुबह उठ रहे फिर भूल गए, हमको याद ही नहीं कि रात को हमको बुखार आया था, जरा सा भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है बुद्धि तो चलती है ना, तो बुद्धि द्वारा मनसा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है अगर कमर टेढ़ी है, कमर से नहीं चल सकते तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। सेवा में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ तरफ दिमाग नहीं जाएगा, नेगेटिव तरफ दिमाग नहीं जाएगा। क्या, या तो मुरली का मनन चिंतन करें या फिर मनसा में किसी को भी दुआ दे बैठ करके, विश्व की हर आत्माओं को दुआ दे। क्योंकि कितने लोग दुखी हैं ये बताने की ज़रूरत है क्या। लोग इतने दुखी हैं कि उनका दुख देख कर लगता है कि अगर हम लोग ज्ञान में नहीं रहते तो हम ही लोग डिप्रेशन में चले जाते। लेकिन अभी जो स्थिति है ना, नहीं समझ में आ रहा है। अभी स्थिति में जो कोलकाता कांड हुआ उसमें देख रहे हैं कि एक लड़का
को देख रहे थे कि मतलब उस लड़के का उम्र 24-25 साल होता होगा, अच्छा खासा पढ़ लिख रहा है, लेकिन वो इतना डिस्टर्ब है, इतना परेशान है कि एक मुहिम चलाया हुआ है इसके विरोध में। तो वो बोल रहा था कि मतलब हम इतना गुस्से में बोल रहा था कि हम स्टेटस में लगाए हुए उस लड़की का फोटो, तो मेरी माँ पूछ रही है कि ये लड़की कौन। देखिए, लोग को पता तक नहीं कि इतना बड़ा कांड हो गया, देश के लोगों को पता भी नहीं कि ये लड़की कौन है। मतलब उसके अंदर इतना दर्द झलक रहा था। तब जब देखेंगे कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, वो किसी का सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है, तो वैसे वैसे बच्चे क्या करेंगे, या तो गलत रास्ते पर जाएंगे, बंदूक उठाएंगे, या फिर क्या करेंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि नहीं सकेंगे और अंदर अंदर खाता रहेगा दिल कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो स्थिति आएगी तो हमें उन सब आत्माओं के लिए दुआ करना है, हर आत्मा को दुआ देना है और दुआ देने में बिजी रहना है। एकदम एकांत में, एकदम ऐसा हो जाए ना कि डिटैच हो जाए हर चीज़ से, और हर आत्मा के लिए जब दुआ करते हैं वो दुआ काम करता है। इस तरह नहीं कि चलते फिरते अब दुआ तो देते ही रहना है, लेकिन यहाँ से खाली होकर बस सेवा करते जाए। तो बाबा कहते हैं अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो सेवा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि ठीक है ना, तो मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही तो की जाती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बोले नहीं चल सकते, ठीक है, बैठे बैठे सेवा करें, सबके लिए अच्छे अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट करें। कोई फ़ोन में आपसे पूछ रहा है आपकी तबीयत कैसी है, बोलिए हम बहुत अच्छे हैं, यही सेवा हो गया। लोग सोचेंगे ना कि देखो सब दूसरे से तो सुन रहे हैं कि बहुत बीमार है, लेकिन अपने कितना शक्तिशाली है कि बोलिए कि हम तो एकदम ठीक है, सेवा हो गया। हर बात में सेवा है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन बीमार है और दिन रात सोचते रहे हम तो बहुत बीमार है, मेरा तो बहुत हालत ख़राब है, ये तो वाइब्रेशन आप, एक तो बीमार है ही, एक तो आप कर्म भोगना भोग रहे हैं, और उसके बाद दिन रात जो बोल रहे हैं अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, वो वाइब्रेशन आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, गलत वाइब्रेशन। तो और आपका स्थिति बिगड़ेगा कि अच्छा होगा, और बिगड़ेगा। इसलिए ना एक ब्रह्मांड में बातों को भेजते जाए, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। एक दिन ब्रह्मांड पकड़ लेगा कि इसको स्वस्थ ही होना है, जा स्वस्थ हो जा। कहते हैं ना कि कोई एक समय हमारे जुबान में सरस्वती बैठती है, तो हर वक्त अगर कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो सरस्वती क्या बोलेगी, तथास्तु। इसलिए हर वक्त अच्छा बोलना कि कभी ना कभी सरस्वती क्या कहे, तथास्तु, और मेरा हो जाए। इसलिए किसी को भी नहीं बताकर क्या होगा, किसी को बताकर क्या होगा, कोई मेरा दुख हर लेगा क्या। तो बाबा कहते कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मना नहीं, तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक कर सकते हो। मतलब शरीर छूटने तक भी हम सेवा कर सकते हैं। शरीर छूट रहा है, मरते मरते तक सेवा कर सकते हैं। बाबा करता रहा ना, डॉक्टर बुलाए, बाबा बोला नहीं, जबकि चेस्ट में बहुत पेन था, बहुत दर्द हो रहा था, तो उठकर बैठते थे और फिर लेट जाते थे, फिर कोशिश करते थे बैठने का और फिर लेट जाते थे। यानी तकलीफ तो था, लेकिन कर्म भोग को, कर्म योग में बाबा ने जीत पाया इससे। उसके बाद कितना उनके अंदर बैलेंस रहा होगा, शरीर और आत्मा कितना एक दूसरे से डिटैच थी कि प्रकाश मणि दादी का दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर सब कुछ विल कर दिए, यानी सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिए, शक्ति को प्रकाश मणि दादी को दे दी, क्योंकि अब हम तो नहीं रहेंगे और ये संस्था चलेगी। आज तक कोई भी संस्था गुरु के चले जाने के बाद चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ गुरु का बात तो है नहीं, गुरु तो ब्रह्मा है नहीं, यहाँ तो गुरु शिव बाबा, वो तो केवल निमित्त है, शरीर का आधार लिया है, तो वो विल कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। अंतिम समय भी ऐसी सेवा की स्थिति है कि अंतिम समय उनके हाथ में दे करके और आराम से चले जाते, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि ये कार्य भगवान का है, कोई चिंता नहीं कि मेरे जाने के बाद क्या हो। तो अंतिम घड़ी तक हम ये सेवा कर सकते हैं जब हम डिटैच एकदम अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में रखेंगे। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति, सुख की शांति की शक्ति चेहरे से, नैनों से दिखा सकते हो। बीमार से बीमार अंतिम समय तक अगर चेहरा लाइट से चमकता रहे, कोई भय न दिखे मृत्यु का, सेवा नहीं है ये? सबसे बड़ी सेवा है कि नहीं? क्या बोला वो जो डॉक्टर आया, क्योंकि डॉक्टर को जो बुलाने गया, एक भाई गया बुलाने के लिए दौड़कर, तो डॉक्टर का चाय चढ़ा हुआ था, तो बोला एक कप चाय पी लेते, और बस वही एक कप चाय वो लेट किया।
मतलब चाय पीने में टाइम लगा थोड़ा सा, और तुरंत डॉक्टर निकला और आया, तब तक बाबा जा चुका था। तो डॉक्टर बोला कि सकाश की चाय नहीं पीते हैं तो हो सकता है बच जाता। लेकिन जितने बच्चे वो डॉक्टर बोला कि जो बाबा से इतने लोग जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, दादी लोग थी, दीदी लोग थे, भाई लोग थे, कितने भाई लोग भी थे, सब खड़े हैं, लेकिन किसी के चेहरे में मतलब सिकन तक नहीं। और प्रकाश मणि दादी क्या बोली कि ड्रामा की भाभी, यही होना था। तो बाबा का अंतिम समय कितना पावरफुल है कि एक डॉक्टर जो ज्ञान में नहीं चल रहा है, वो क्या बोला कि ऐसा स्थिति में कहीं कभी देखे ही नहीं। कितना ये लोग पावरफुल है कि बाबा चला गया तो ऐसा कंडीशन में सबको इतना शक्तिशाली बना कर गया है कि किसी के चेहरे में कोई सिकन नहीं, किसी के आंख में आंसू नहीं। तो अंतिम समय तक सेवा किया। कैसे भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सही सलामत है तो अंत घड़ी तक भी सेवा कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बुद्धि में व्यर्थ नेगेटिव ज़्यादा चलता रहा है तो आखिरी समय में वही व्यर्थ नेगेटिव चलता रहेगा। तो अंतिम समय क्या होगा? सेवा करेंगे कि अंतिम समय आप वही स्थिति में जाएंगे, साधारण स्थिति में। और साधारण स्थिति में जाएंगे तो साधारण पोस्ट पाएंगे, शक्तिशाली स्थिति में जाएंगे तो शक्तिशाली पोस्ट पाएंगे। हमारा यज्ञ के आदि रत्नों का क्या था? उन लोगों ने अपना हड्डी हड्डी इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, हड्डी हड्डी स्वाहा कर दिया। किसी के मतलब इतना शक्तिशाली स्थिति था कि ब्रजेंद्रा दादी के 2 बेटे अपने सामने शरीर छोड़, लेकिन उनको जरा सा भी कुछ भी चेहरे में कुछ, एक बेटा तो मतलब हॉस्पिटल में है और उनकी सेवा कर रही है और बेटा शरीर छोड़ दिया। तो डॉक्टर वहाँ के बोल रहे हैं कि आपका सौतेला बेटा है कि अपना बेटा है? तो बोली नहीं है, तो सगा बेटा, लेकिन जरा सा भी चेहरे में सिकन नहीं। और जब बेटा चला गया, क्योंकि बेटे को हो गया था चिकनगुनिया जैसा कुछ हुआ था, तो उसमें बेटा चला गया। उस समय उतना इलाज, ढंग का इलाज नहीं होता था, तो चला गया। और वो भी बच्चा जो था वो भी पावरफुल था, वो भी योग इतना लगाता था ना कि जाते जाते वो बहुत अच्छा स्थिति में गया, भय से नहीं गया, मृत्यु के भय से नहीं गया। तो वो बोली कि बाबा को जाके बोली कि बाबा जब वो शरीर छोड़ा तो मेरे मतलब अंदर बहुत सुकून था। एक होता है ना कि मेरा बेटा जा रहा है, ये कोई भय नहीं था मेरे अंदर बहुत सुकून था। चला गया तो हमको बहुत अच्छा लगा, हल्का फीलिंग आया, बहुत हल्का लगा। तो तब बाबा बोले कि जो बच्चा गया ना वो बड़ी पावरफुल स्थिति में था, उसके अंदर भय बिल्कुल भी नहीं था। तो जैसी आत्मा जिस स्थिति में जा रही है ना, वैसा कंडीशन करके जा रही है। कोई आत्मा जाते जाते बहुत भारी होकर जा रही है तो पूरा घर बहुत भारी करके जाएगी, बहुत भारी करके जाएगी। ऐसा महसूस किया हुआ है, बहुत भारी करके जाएगी, लगेगा कि घर में रहे नहीं, घर से कहीं निकल जाए, वैसा कंडीशन करके जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि दिव्य बुद्धि हमेशा सही सलामत रहे। तो बाबा कहते सबके लिए बाबा आज बोल रहा है, बांधेलियां अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। बांधेलियां जिनको बंधन है, जिनको आने नहीं मिल रहा है ज्ञान में, नहीं, इस ज्ञान में नहीं चलना है, क्योंकि इसी ज्ञान का विरोध होता है और किसी का विरोध नहीं होता है, इसी ज्ञान का ही विरोध होता है। ये गौर किए हैं, इतने आए साधु संत, इतने महात्मा, इतने प्रवचन करने वाले, इतने सत्संग करने वाले, सबके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं कहीं ना कहीं एक में तुम जुड़ जाओ, लेकिन प्लीज ब्रह्मा कुमारीज में नहीं जुड़ो। सच का रास्ता कठिन होता है, इसमें सच्चाई है, सच्चाई में सब नहीं चलने सकते हैं, बहुत थोड़े चलते हैं, इस मार्ग में भीड़ बहुत कम रहती है, लेकिन जो चल लेते हैं वो फिर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके बहुत अच्छा पोस्ट पाते हैं। तो बाबा कहते हैं बांधेलियों का, बांधेली हैं नहीं, उनको बंधन, बहुत बंधन में है, लेकिन जो बंधन में है वो सबसे ज़्यादा भगवान को प्यार करती है, क्योंकि वो लगता है कि मेरा बंधन टूट जाता तो मैं और कितना करती, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है भगवान से सबसे ज़्यादा। बाबा बार बार बांधेलियों की चर्चा करता है, बांधेलियाँ बहुत प्यार करती है बाबा को, हमेशा सोचती है कि कितना बंधन मुक्त होते तो हम बाबा को और कितना सेवा करते, कितना बाबा का पैगाम जन जन तक पहुँचाते। और इसीलिए बाबा उन लोगों के बारे में बोल रहा है कि नहीं है, आपको बंधन है तो संकल्पों से सेवा करें, शुद्ध संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से। तो बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि आप मनसा सेवा कर रहे हैं, उसमें कौन जान रहा है कि आप अंदर से क्या सोच रहे हैं।
अंदर से आप क्या सोच रहे हैं। मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपका बात हम सुन रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर चल रहा है बाबा ये आत्मा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, बाबा इसके सारे कष्ट दूर हो जाए, मन ही मन चल रहा है, मेरा वाइब्रेशन काम कर रहा है और आप स्वस्थ हो जाएंगे। सेवा हो गया ना। जो भी आत्मा मेरे सामने से गुजर रही है, हम उसके लिए संकल्प अच्छा कर ले। हम बांधेली हैं, हम बाबा के घर नहीं आ सकते, लेकिन हम मार्केट निकल सकते हैं, मार्केट की भीड़ में जा सकते हैं। बाबा जितनी आत्माएं दिख रही है सभी स्वस्थ हो जाएं, सबके दुख दूर हो जाएं। बाबा सेवा हो गया ना। बाबा की किरणें लेकर के वो नहीं बाबा के पास आ सकती हैं, लेकिन हम उनकी किरणें तो पहुंचा सकते हैं। बाबा आपकी किरणें मेरे अंदर आ रही हैं, मुझसे निकल कर इन सारी आत्माओं के अंदर जा रही है, ये सभी स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि ये तो हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, हमारे संबंधी के बुद्धि का ताला खोलो। बहुत बच्चे कहते हैं ना कि हमारे संबंधी का, मेरे पति का बुद्धि का ताला खोलिए ना बाबा, वो ज्ञान में नहीं चलता है, बहुत कष्ट देता है। तो ऐसे लोगों के लिए बाबा हो रहा है, बाप ने तो सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी, बच्चों को दे दिया। अब अपने संबंधियों के बारे में बात ना करें कि मेरे पति का, मेरे बच्चे का बुद्धि का ताला खोल दो। हमारा कार्य है सबके बुद्धि का ताला खोलना। यहाँ मेरा कोई नहीं है, यहाँ सब मेरे, क्योंकि सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो फिर तुम चाबी यूज क्यों नहीं करते हो? चाबी तो बाबा ने दे दिया है। अपना कार्य भूलने के कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलने व बुद्धि को परिवर्तन करना। ये बाबा को हम लोग याद दिलाते, लेकिन भगवान को उसका कार्य याद दिलाने सकेंगे हम क्या? अभी जितना है ना गाना भी चलता है, तो कैसा कैसा गाना चलता है, जागा महादेव, ये लोग गाती हैं। ये वो बहुत अच्छा गाना है जिसमें बोलते हैं कि अब उठिए सब भक्त लोग आ गए, मतलब भगवान सोया हुआ है और भक्त आ गए। भगवान सो गया है अगर, तो वो सारी सृष्टि को कैसे चलाएगा? क्योंकि सारी सृष्टि 24 घंटे के लिए चल रही है, निरंतर चल रही है। वो कैसे सो सकता है जो सारी सृष्टि को चला रहा है? वो कभी नहीं सोता, वो सो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो निराकार है और वो सारी सृष्टि को प्रत्येक पल देखता है। तो वो उससे हम उसको क्या याद दिलाएं कि तुम बुद्धि का ताला खोलो? उसने हमें दे दिया बुद्धि का ताला खोलने, कैसे खोलेंगे हम? कैसे खोलेंगे? ज्ञान हमें मिल गया, लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है, लोगों तक वाइब्रेशन पहुंचाना है, लोगों को शक्तिशाली स्थिति, हम शक्तिशाली हैं तो लोगों को शांति का वाइब्रेशन देंगे, तो उन्हें उनका बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा कि यहाँ आते ही फीलिंग होता है शांति का। कभी कभी बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, कभी कभी हमारी स्थिति सेवा कर देती है। हमारी स्थिति, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं और उसको हम आराम से फेस करके निकल जाते हैं, तो लोगों को लगता है ना कि कौन सी शक्ति है जो ये लोग को तोड़ नहीं पाती है। तो बुद्धि का ताला खोलने का बाबा कहता है मैं क्या खोलूं, तुम्हें तो मिला हुआ है। तो हमें अपनी सेवा करनी है, हमें अपने कार्य करने हैं, भगवान को याद दिलाने का जरूरत नहीं। फिर वही भक्ति वाली कहानी हो जाएगी कि हम आज तक जागा जागा महादेव कह रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को भगवान को जगा रहे हैं और वो जाग नहीं रहा, कैसी नींद सोया है? ग्लानि तो हम ही लोग भगवान का किए हैं ना। भगवान को बोल दिए कि तुम भांग धतूरा में, थोड़ा सा भांग से और धतूरा से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। मतलब भंगिया, भंगेड़ी, थी खाने वाला पीने वाला सब वही है बेचारा। सारी सृष्टि को जो चलाएगा वो भांग पी के अगर कहीं लेटा हुआ है तो वो कैसे सारी सृष्टि को चलाएगा? तो हमको अपने पीना था, अपने भांग पीकर लेटना था, तो भगवान का नाम रख दिए। हमको अपने नॉनवेज खाना था तो कह दिए कि देवी के नाम में पाठा दे दो। अपने मतलब जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए हम भगवान को कितना ग्लानि किए हैं, देवी देवताओं की कितनी ग्लानि किए हैं, और फिर अपेक्षा करते कि सृष्टि अच्छे से चले और सब सुखी रहे। कैसे रहेंगे? तो बुद्धि का ताला अब हमारा खुला है, तो लोगों को बताना है कि खोलो बुद्धि का ताला। क्या देवी देवताओं ने कभी तुम्हें मांगा था कि पाठा दो लाकर हमें? कहाँ लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है? नहीं लिखा है। हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, ओम शांति।